हेलो फ्रेंड्स, सिविल की गोली यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं हम जिस वैकेंसी की, तो वो यहाँ पर निकल कर आई है महात्मा गांधी नरेगा शाखा जिला पंचायत कांकेर छत्तीसगढ़ की तरफ से। और यहाँ पर आपको जो पोस्ट है वो यहाँ पर क्या टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी सिविल से। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट और क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो आपकी ये पोस्ट है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है 29 मई 2023। तो इस तारीख तक आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे वो स्पीड पोस्ट से इनके पास पहुँच जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप अप्लाई करें। आगे हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर पोस्टों की। तो यहाँ पर आपकी जो जॉब है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और कुल पद यहाँ पर 9 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जिनको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सैलरी है वो यहाँ पर 25,780 दी गई है और जो आपकी मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है वो यहाँ पर BE BTech या डिप्लोमा आपका सिविल ब्रांच से मांगा गया है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें जो मेरिट निकाली जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस में वो कैसे होगी, तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन के जो नंबर है उनका वेटेज देते हुए यहाँ पर 70 अंक उसके काउंट होंगे। इसके अलावा यहाँ जो कंप्यूटर का जो टेस्ट है 15 अंकों का वो होगा। इसके अलावा आपका जो अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर सेम सेक्टर से अगर आप कोई एक्सपीरियंस के थ्रू आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं तो उसमें आपसे प्रत्येक 6 माह के एक्सपीरियंस के लिए 1 अंक काउंट होगा और इन टोटल अंकों का जो मैक्सिमम अनुपात है वो यहाँ पर 15 अंक मैक्सिमम रहेंगे। इस तरह टोटल 100 अंक काउंट होके उसके हिसाब से ही आपकी यहाँ पर मेरिट निकाली जाएगी, जिससे फिर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एज की। तो यहाँ पर 1/1/2023 को जो आपकी एज है मिनिमम वो यहाँ पर 18 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पर 35 ईयर आपकी रहनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस के जो नंबर है उनकी यहाँ पर बात की गई है कि आप जो भी अगर एक्सपीरियंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस का आपके पास जो भी वेरीफाइड सर्टिफिकेट या जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है सब आपको यहाँ सबमिट करने होंगे, दिखाने होंगे, तो ही आप उन नंबरों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको वो नंबर दिए जाएंगे। इसमें अन्य शर्तें यहाँ पर दी गई है, जो भी यहाँ पर टर्म्स कंडीशन रहने वाली है और ये जो आप फॉर्म भर के भेजेंगे उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, जो भी आप फॉर्म भर के भेजेंगे वो इनके इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा और जो भी ऊपर डेट दी गई थी यहाँ पर उस डेट के पहले ही अगर आप ये भेजते हैं स्पीड पोस्ट से उनको मिल जाएगा डेट से पहले, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपका फॉर्म लेट पहुँचता है तो उस पर वहाँ पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। बात करते हैं आपकी इस पोस्ट की। जो ये पोस्ट रहने वाली है वो इनकी संविदा नियुक्ति अधिनियम 2012 के अनुसार ये जॉब रहने वाली है, तो इसकी डिटेल आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आगे हम बात करें जो भी इनकी जो भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है उसकी। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट रहेंगे एलिजिबल सारी वेरीफाई होने के बाद उसके बाद 1/5 के अनुपात में यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन जो DV है उसके लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे अपनी जो भी उनकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके आधार पर उनका फिर एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के बाद ही सिलेक्शन रहेगा आगे का, उसके आधार पर ही मेरिट निकाली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भी मेरिट कैंडिडेट है उनके जो संतान संबंधित जो भी यहाँ पर कंडीशन दी गई है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आधार पर ही आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए और जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके लिए, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। आगे हम बात करें जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं वो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड मांगे गए हैं या फिर किसी अधिकारी द्वारा आपको अटेस्टेड करवाना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे एक साथ एक ही बारी में आपको सबमिट करने होंगे। बाद में अगर आप कोई भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबमिट करते हैं अलग से तो उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, ना ही उसको यहाँ पर माना जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं पहले ही सब इकट्ठे करके रखें और जो आवेदन आप भेजेंगे उसमें एक साथ ही अटैच करके सारे भेज दें जो भी मांगे गए हैं उनको। इसके अलावा आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है कि छत्तीसगढ़ से आप हैं उसका यहाँ पर आपको डिटेल बनाकर देनी होगी, तो उसकी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया होती है वो सारी आप तैयार रखें। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है जो भी आपके ऊपर सैलरी दी गई थी उस सैलरी के अलावा
यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अलग से भत्ता वगैरह आदि नहीं दिया जाएगा। जो भी सैलरी है यहाँ दी गई है फिक्स सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा अगर आगे कोई भी प्रक्रिया रहती है सैलरी संशोधन की, बढ़ाने की, तो उसके आधार पर बढ़ी हुई सैलरी बाद में मिल सकती है। बात थी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर जो ये संविदा नियुक्ति थी यहाँ पर ये 1 वर्ष के लिए रहने वाली है। इसके बाद अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो भी आपको आगे रखा जा सकता है। वैसे ज़्यादातर अगर हम देखें संविदा नियुक्तियों में तो अधिकतर पोस्टें यहाँ पर परमानेंट ही रहती है, तो इसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। 1 साल के बाद या फिर लंबे टाइम के लिए भी ये चल सकती है। इसमें अधिकतर अगर हम देखें वैकेंसी में तो चांस जो ज़्यादातर रहते हैं संविदा नियुक्तियों में ये परमानेंट जॉब जैसे ही रहते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आगे हम बात करें यहाँ पर जो आवेदन पत्र का जो यहाँ पर प्रारूप रहने वाला है वो इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आगे इस PDF के साथ भी आवेदन पत्र अटैच किया गया है, उसमें हम जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसकी बात करेंगे, तो वो हम यहाँ आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देखें तो यहाँ पर जो इनका आवेदन पत्र होगा इसका आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं और इसको आप ढंग से भर के भेज देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आवेदन पत्र हो गया। यहाँ पर जो फ़ोटो की जो डिटेल दी गई थी उसके हिसाब से आप यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट कर देंगे। आगे हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल यहाँ पर प्रोसेस दी गई है भरने की। यहाँ पर आपका नाम आ गया, यहाँ पूरा नाम रहेगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम हो गया, जन्म दिनांक और जो 1/1/2023 को आयु है वो आप यहाँ पर काउंट करके वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपकी वायु है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा जो भी आपका पंजीयन जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं, साथ ही आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। कौन से जो भी डिटेल यहाँ पर है सारी यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर सारी दी हुई है, सभी आपको यहाँ सबमिट करनी है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्सों को अटैच करके इन्होंने जो ऊपर हमने एड्रेस दिखाया था उस एड्रेस पे आप इनको भेज सकते हैं। साथ ही आपको बस जो भी इन्होंने डेट दी थी उस डेट का आपको ध्यान रखना है। उस डेट से पहले पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये फॉर्म भर के उनके पास भेज देना है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रह पाएंगे। अगर आपका टाइम से उनके पास चला जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह और भी नई वैकेंसी और जो भी आपको डिटेल चाहिए होती है उसके लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।